अर्टिका और इसके कंपेयर करने लगे तो आप अर्टिका को बिल्कुल छोड़ दीजिए और इस पे पीड़िते के साथ आइए। क्या लगा आपको अर्टिगा के अंदर, ऐसा जो आप बता रहे हैं? और ये गाड़ी ना लगभग 8 महीनों में 2 से 3 बार हल्की हल्की भिड़ी है। हाँ जी। एक बार दादरी, एक बार यहाँ पर ही। जितनी बार ये भिड़ी है मारुति की गाड़ी से हल्की से टच हुई है और हर बार ये मारुति की गाड़ी का पेंट उतार के लाई है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरके कार एडवाइस के एक और वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त राकेश कुमार। आज आपके लिए गाड़ी लेकर के आए हैं किया कैरेंस। आज करेंगे इसका ओनरशिप प्रीव्यू और ये ESG की गाड़ी है, तो मिलवाते हैं ESG से। ESG स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ESG सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे, आपने किया कैरेंस पे आने डिसीजन कैसे बनाया? एक्चुअली हमारी फैमिली है 7 to 8 बंदों की जी जी। और हमारे पास इससे पहले थी मेरे पास सेंट्रो होंडाई की। तो बड़ी गाड़ी की रिक्वायरमेंट काफी टाइम से थी और गाड़ी मुझे लेनी थी, तो मैंने काफी रिसर्च वगैरह करी। काफी गाड़ियां देखने के बाद, समझने के बाद मुझे ये गाड़ी सबसे सही लगी। मुख्य कारण इस गाड़ी पे आने का एक तो स्पेस रहा, एक इसका रीजनेबल प्राइस रहा। इससे पहले मैंने जैसे अपन ने अर्टिका देखी, अर्टिका में स्पेस की और एक लग्जरी फीलिंग की अपील नहीं है, तो इस वजह से और गाड़ियों ऊपर देखी। इससे अपर सेगमेंट में भी गए, लोअर सेगमेंट में भी गए। जैसे ट्रिबर वगैरह देखी तो उसकी बिल्ड क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि आपकी जो ये स्कॉर्पियो वगैरह है ये थोड़ी कॉस्टली ज्यादा हो गई। तो ये जो किया कैरेंस है, जिस प्राइस के अंदर जितनी ये फैसिलिटीज फीचर्स दे रही है और गाड़ियां नहीं दे पा रही है। इसका बेस मॉडल है अप्रोक्स आप मान के चलिए आपका 1080 से स्टार्ट हो जाता है। जी। ऑन रोड लगभग वो आपको 11 आसपास पड़ता है। वहीं आप उसका देखें अर्टिका का बेस मॉडल, वो भी लगभग सेम प्राइस का है। इसकी लुक, बॉडी स्ट्रक्चर, आउटफिट उससे ज्यादा बड़ी है। जी। इसी कारण कुछ और कारणों की वजह से इस पे आना मुझे ज्यादा सही लगा। सही लगा सर। प्राइस का कर दिया सर जिक्र आपने, प्राइस क्या कॉस्ट लगी थी सर अपने इसको? ये जो मॉडल है ये प्रेस्टीज प्लस डीजल 1.5 जी है। इस मॉडल की कॉस्टिंग मुझे पड़ी है 16 लाख और 40,000 रुपए, जिसमें हमारे को 20,000 रुपए के ये साइड के फुट रेस्ट है, जो मैं आपको गाड़ी में दिखाता हूँ बाहर निकलने के बाद। इसके अलावा 2 साल की वारंटी एक्सटेंड करवाई है हमने इसमें, लगभग 25-26 हजार की वो पड़ी थी, ठीक है। इसके अलावा और तो बस यही छोटे मोटे सामान और लिए हैं, ये 2 चीजों को मिला के यानी आप मान के चलिए कि 1590 बिना एक्सेसरी और बिना वारंटी एक्सटेंड करे। ये उस टाइम का रेट था जून 2022 का। अब फिलहाल का कोई मुझे आइडिया नहीं है कि गाड़ी का क्या प्राइस है, ठीक है। बाकी जब मैंने ये बुक की थी उस टाइम पे ये गाड़ी और भी 70,000 रुपए सस्ती थी पर जैसे इनका कंडीशन होता है कि अगर डिलीवरी से पहले प्राइस बढ़ा दे कंपनी तो आपको बढ़े हुए प्राइस पे मिलेगी, तो वो 70,000 का एक तरीके से मुझे लॉस ही हुआ। आपने बताया जैसे बुक किया था आपने, तो वेटिंग पीरियड कितना था? इनका वेटिंग पीरियड था उस टाइम पे किया कैरेंस का बेस मॉडल का तो 8 से 9 महीने, जी। ठीक है। और जैसे वेरिएंट ऊपर जाते जा रहे थे तो वेटिंग टाइम कम होता जा रहा था। इनका इस गाड़ी का मुझे 3 महीने का वेटिंग पीरियड दिया था उन्होंने, लगभग 7 से 8 वीक का, पर उन्होंने मुझे ये 2.5 से 3 महीने के बीच में अवेलेबल करवा दी थी। जैसे आप कह रहे थे बेस वेरिएंट का जैसे वेटिंग पीरियड 8 महीने का था और अपना जो मिड वेरिएंट अपना ये, तो इसमें अपना वेटिंग पीरियड 2.5 से महीने का एस्टिमेट दिया, तो इस पे आने का डिसीजन इसलिए आए थे कि आप वेटिंग पीरियड कम था या फिर आपकी रिक्वायरमेंट इसी पे आने की थी इस मॉडल पे? नहीं, एक्चुअली ये भी आप एक कारण कह सकते हैं कि वेटिंग पीरियड कम लग रहा था, इस वजह से मैं इस पे आया। बेसिकली मैं गया तो बेस मॉडल के लिए ही था, लेकिन जब मैंने फुल स्टडी किया, फुल देखा जो फीचर्स जिस प्राइस में ये अवेलेबल करा रहे थे, तो ये वेरिएंट सही लगा। और एक बेसिकली मुझे ब्लैक कलर की कार चाहिए थी, एक वो होती है ना पर्सनल डिजायरेशन, तो ब्लैक कलर इसी वेरिएंट से स्टार्ट है, क्योंकि इसके बेस मॉडल में सिर्फ 3 ही कलर मिल रहे हैं, व्हाइट और 2 कलर हो रहे हैं, ग्रे वगैरह ऐसे करके। हर कलर के हर वेरिएंट के साथ बढ़ते के साथ साथ ये एक नया कलर उसमें ऐड ऑन करते जा रहे हैं। यानी टॉप मॉडल में आपको सारे कलर मिलेंगे, बाकी जितना नीचे आते जाएंगे तो उसमें से एक 2 कलर कम करते चले जाएंगे। ये कंपनी की स्ट्रेटजी होगी, अपनी अपनी होती है कंपनी की। तो मुझे ब्लैक कलर की चाहिए थी, प्लस इसका वेटिंग पीरियड भी कम था। और इसी वेरिएंट के अंदर 2 हैं, जैसे प्रेस्टीज प्लस में आपको एक तो डीजल है और एक पेट्रोल है। तो ये जो इनका मुझे सबसे बढ़िया लगा, इन्होंने पेट्रोल में टर्बो और डीजल में नॉर्मल मॉडल ये इंजन दे के
प्राइस में सिर्फ 20,000 रुपए का फर्क रखा है। नहीं, मोस्टली गाड़ियों में सेम वेरिएंट के अंदर आपको डीजल और पेट्रोल में लगभग लाख 80,000 का फर्क लाख मिलता है। 1-20 का फर्क मिल जाता है। 1-20 का फर्क मिलता है, इनका सिर्फ 20,000 का था। तो डीजल में जाने का कारण यही था कि 20,000 रुपए के लिए क्यों ही डीजल छोड़ी। क्यों डीजल छोड़ी सर? इसे डीजल बता रहे हैं, फिर पेट्रोल पे क्यों नहीं गए सर? पेट्रोल पे एक तो इसमें एवरेज पेट्रोल की वजह ये 23 से 24 की एवरेज दे रही है मुझे फिलहाल। 23 पॉइंट कुछ की तो कंपनी ने क्लेम करी है, लेकिन मैंने इसको कई बार नाइट में जैसे ड्राइव थ्रू पे मेजर किया है तो ये 24 तक की भी एवरेज दे रही है। और पेट्रोल में सिर्फ 6.6 की एवरेज मिल रही है। जी जी जी, जो आप माइलेज बता रहे हैं 24 पॉइंट कुछ की, तो आप शो करिए सर, आपने टैंक टू टैंक नापा है उसको? टैंक टू टैंक भी नापा है, ऑन इस पे भी देखा है। ये मतलब ऑन एन एवरेज एक ट्रिप पे लगभग 20 की एवरेज दे देती है। शहर गांव का जो भी निकलना ट्रैफिक व्रैफिक सब निकाल के ऑन एन एवरेज लॉन्ग रूट पे, और शहर के अंदर ये फिलहाल मुझे करीबन 15 से 16 की एवरेज दे रही है बड़े प्यार से। डीजल के अंदर इनके साथ मान लो प्रॉपर हाईवे बजा जैसे अपने शहर में अपने 1152D, तो इस पे अगर आप यहाँ से मैं कहता हूँ अम्बाला जाएंगे सीधा, तो ये आपको करीबन नॉर्मली 22 की एवरेज दे देगी। 22 कर दे देगी सर। लॉन्ग ट्रिप किया आपने जैसे आप कह रहे हैं? हाँ, ये गाड़ी अमृतसर गई है 2 बार है। अब लोग पानीपत तो ये मतलब समझ लो हर महीने में 2-3 बार जाती रहती है। अब जानते ही अपना बिजनेस। आपने ये जैसे भाई साहब का भावना हैंडलूम से शोरूम है महेंद्रगढ़ में, आप विजिट कर सकते हैं। तो सर जी आपने बताया लॉन्ग ट्रिप आपका हाईएस्ट कितना रहा है सर? लॉन्ग ट्रिप अमृतसर है। कितना किलोमीटर पड़ा सर यहाँ से? अमृतसर एक साइड लगभग 500 किलोमीटर पड़ता है। कितने पैसेंजर बैठे थे अपने इस गाड़ी में? हम उस टाइम पे 6 पैसेंजर थे और 2 बच्चे थे। कंफर्ट के बारे में कैसा क्या लगा आपको उस टाइम पे सर? सर मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर ड्राइवर नॉर्मल है, ज्यादा बढ़िया भी नहीं और ज्यादा हल्का भी नहीं है, नॉर्मल गाड़ी चलाता है लगभग दिन की 50-100 किलोमीटर की, और वो इसको लेके ट्रिप पे निकलता है 700 किलोमीटर तक की ट्रिप पे भी, तो मैं ये कहता हूँ कि उसको थकान महसूस नहीं होगी। इसकी सीट, स्टीयरिंग, अलाइनमेंट वगैरह और ये सब इतने मस्त है कि आप बिल्कुल प्यार से जा सकते हैं। और भाई रास्ते पे तो डिपेंडेंस रहती है। ये तो है ही सर। जैसे आपने आपका ड्राइविंग का बता दिया, एक्सपीरियंस सही है इतने का, लेकिन जो पीछे आपने बैठे हुए थे पैसेंजर, उनका क्या कहना था कंफर्ट के बारे में सर? ये सब ऑल कंफर्टली भी गए हैं। एक मेरी वाइफ थी, मेरे फ्रेंड्स थे, सब कंफर्टली गए हैं। क्योंकि इसमें जो आप पीछे जाएंगे आपको दिखाते हैं, इसमें जो स्पेस है वो काफी ज्यादा है। सीटिंग स्पेस काफी अच्छा है। सीटिंग स्पेस काफी बहुत ज्यादा अच्छा स्पेस है कि मतलब यूं मान के चलिए, मतलब इवन लास्ट जो थर्ड रो है जो, उसमें भी जो बैठता है उसको भी ऐसा कुछ नहीं है कि गोडे मोड़ के बैठना पड़ेगा या वो पैर नहीं फैला सकता, बड़े कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। सर ड्राइविंग आपने किया हुआ सर, अमृतसर गए थे? हाँ जी, तो आपका लेके भी आ गए थे। सर आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा रहा? ब्रेकिंग वगैरह कैसा रहा हाईवे पे? ब्रेकिंग इसकी काफी अच्छी है, ठीक है। यस जी, आपने टॉप स्पीड चेक किया कभी आपने इसका? हाँ, इसकी टॉप स्पीड हमने भगाई है 178 किलोमीटर। 170 किलोमीटर की स्पीड? 178 की किलोमीटर स्पीड पे। पर ये है इससे चलाना कटेगा हमारा। नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, वो आपने खाली चेक किया था, कंटिन्यू ड्राइव नहीं किया आपने। हाँ। तो इसकी टॉप स्पीड चेक की थी आपने? हाँ, हमने इसकी जैसे इसमें क्रूज कंट्रोल है, नॉर्मली भी चेक करी है, 178 तक गई थी, और क्रूज कंट्रोल में भी चेक किया है 172 तक गई थी आराम से, क्रूज कंट्रोल में भी। जी। तो जैसे आपने स्पीड चेक किया उस टाइम पे आपको कॉन्फिडेंस कैसा आ रहा सर इस गाड़ी के अंदर? चिप के चल रही है, कैसे लग रही, उड़ रही है? नहीं ऐसा कुछ नहीं था, बड़ा सेफ था। एक्चुअली ये मेरे दोस्त ने ट्राई की थी, मैं बगल में बैठा था, पर हाँ उस टाइम पे ऐसा कुछ लग नहीं रहा था कि गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल है। जी हवाई जाने को सर, जैसे आप लगा वही स्पीड पे? ना आउट ऑफ कंट्रोल ऐसा कुछ नहीं लगा सर। ओवरऑल आपने अब तक इसे कितना किलोमीटर चला दिया सर? अब तक हमारी गाड़ी 17,000 और 149 किलोमीटर चल चुकी है। तो सर इस दौरान आपने इसकी सर्विस को करवाई होंगी? हाँ सर, इसकी 10,000 रुपए सर्विस हो चुकी है। सबसे बड़ी बात मुझे ये अच्छी लगी है, जैसे डीजल पे आपने नॉर्मली देखा होगा 5,000 रुपए सर्विस होती है, फिर 10,000 रुपए होती है, फिर 15 पे होती है। इस गाड़ी के अंदर सर्विस पहले तो जो नॉर्मल चेकअप रूटीन होता है 1,000 रुपए, वो तो सभी गाड़ियों में होता है, नई गाड़ियों में, लेकिन इसकी सर्विस पहली 10,000 रुपए है, दूसरी 20,000 रुपए जो पेट्रोल की होती है। मोस्टली डीजल में हमें देखने को नहीं मिलती। तो इसकी पहली सर्विस 10,000 रुपए थी। अब सर्विस की बात ही चल गई है तो आपको एक चीज और बताता हूँ कि इनने मुझे सर्विस पे किया, सर्विस सेंटर ने एक पैकेज ऑफर किया जिसमें 16,100 रुपए में वो मेरी पहली सर्विस, दूसरी सर्विस और तीसरी सर्विस विद मटेरियल, जैसे कॉस्ट तो 2 सर्विस की फ्री है ही, लेबर कॉस्ट तो तीसरी पे लगनी है 30,000 वाली पे, ठीक है। तो वो तीसरी सर्विस की कॉस्ट प्लस
ऑयल वगैरह, इंजन ऑयल और ब्रेक ऑयल, एयर फिल्टर, कुछ भी डलेगा कुछ गाड़ी भी के। डलेगा, जी, वो डिस्क पैड सब कुछ वगैरह। इस पैकेज में आ गया। जी जी इसके अलावा 3 साल तक का नीचे बेस का रबड़ पेंट, जी जी और गाड़ी में 3 साल में 2 बार रबिंग, जो एक तो मैं ले भी चुका 10,000 पे, जी जी और दूसरी मेरी इच्छा है मैं 30,000 किलोमीटर तक या 3 साल के अंदर कभी भी ले कभी भी सकता ले हूँ। सकते। तो ये मतलब पैकेज आपको दिया काफी है। अच्छा पैकेज मिला आपको। हाँ, मतलब आप नॉर्मली सर्विस भी करवाए, 3 सर्विस तो पड़ी जाती है इतने की, साथ में रबड़ पेंट और ये सब फ्री मिल रहा है। फिर ये मिल रहा है तो और डीजल लगभग की तो यूँ समझ लो 30,000 तक 5 से 6 सर्विस हो जाती है। सर्विस इसके अब तक आपने एक करवाई है सर। तो उस टाइम कॉस्ट वगैरह आपने बता ही दिया, पैकेज में फ्री चल रहा पैकेज में चल दिया हमने, वो पैकेज ले लिया। अब मुझे अगली 2 सर्विस पे 1 रुपया पे नहीं करना है। है। जी जी जी। तो आइडिया, अगर आपको कोई पैकेज ना ले तो क्या कॉस्ट आ जाती है सर, आइडिया थोड़ा। होंडाई है जो इसी की सब कंपनी है, जी जी। आपको पता ही होगा। होंडाई और होंडा की एक ही है। माँ बहन ही है जैसे, हाँ जी, भाई बहन है। यूं लगा हाँ लीजिए। जी हाँ जी। तो इनकी जो पिछली थी, जब मैं कुछ भी नहीं करवाता था, लुब्रिकेशन वगैरह कुछ भी नहीं, तो नॉर्मली पेट्रोल में लगभग 3300 रुपए का खर्चा आता था। वो आपने सेंटर थे आपके पास। सेंट्रो थी, वो भी छोटी गाड़ी का। जी जी जी। तो इसका लगभग मान लेते 5-6 हजार 5 डबल गाड़ी। हजार। जब आपने सर्विस सेंटर का आपने पूरा पैकेज बता दिया, आपने भी ऐसे आपको काफी अच्छा मिल रहा है, आपको 3 सर्विस तो फ्री मिलेगी, क्लियर है। लेकिन वहाँ का जो सर्विस सेंटर के जो अपने जो वर्कर हैं, वहाँ का बिहेव है सर्विस सेंटर वालों को, वो कैसा लगा सर आपको? सर वो तो मैं ये कहूंगा कि मेरे दोनों ही कंपनियों के साथ एक्सपीरियंस अच्छे रहे हैं, होंडाई और किया के साथ भी। किया के तो फिलहाल मैंने दोनों सर्विस सेंटर विजिट किए हैं, नारनौल भी और रेवाड़ी भी। दोनों का ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है, बढ़िया बंदे हैं वहाँ के। जिन्होंने मुझे गाड़ी सेल की थी, मतलब जो उस टाइम पे वर्कर थे उनके, उन्होंने सेल की थी, वो हर टाइम पे मुझे, किसी टाइम पे भी मैं कॉल करूँ हमेशा गाइड करते हैं। और कभी भी कोई जरूरत हो तो वो आसपास की जो अवेलेबिलिटी होती है, जैसे कि अभी मेरी गाड़ी का कुछ काम था छोटा सा एक, तो उसके लिए मुझे रेवाड़ी ना जाना पड़े, तो उन्होंने कहा कि आप नारनौल ही चले जाइए, हम आपका सारा प्रबंध वहीं करवा देंगे। मतलब अच्छे से आपका हाँ, संपर्क बहुत अच्छे लेवल आप भी हो करते हैं सर आपका। जी सर, इससे पहले आपने सेंटर ओनर रहे हैं, इसके बाद आप आए क्या कह रहे हैं इसके ऊपर, तो सर वो 5 सीटर गाड़ी थी, 7 सीटर गाड़ी है, तो दोनों में कुछ डिफरेंस लगा सर आपको, ड्राइविंग में भी वैसे भी सर? सर एक MTV और एक सिंपल गाड़ी में तो फर्क तो मिलेगा ही, जी जी जी। वो तो है ही, एक्सपीरियंस तो बहुत अलग ही रहता ही है। पर हाँ, दोनों ही गाड़ी बढ़िया थी, वो अपने सेगमेंट में अच्छी है, ये अपने सेगमेंट में अच्छी है। इसमें सर नेगेटिव क्या लगा सर इसके अंदर आपको? देखो सर, अभी तक तो कुछ नेगेटिव ऐसा लगा नहीं है जो मैं आपको बताऊं। इसके अंदर आप नेगेटिव नहीं लग रहा आपको, लेकिन कोई बेस्ट फीचर लगा हो आपके इसके अंदर, कोई यूनिक? देखिए, फीचर्स तो ऐसे हैं जो सभी कंपनियां ऑफर कर रही हैं, पर वो प्राइस रेंज के हिसाब से इसके जो भी फीचर्स ये कंपनी दे रही है वो काफी अच्छी है प्राइस रेंज को देखते हुए। पर हाँ, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि इसका जो म्यूजिक सिस्टम है, जो बेस है, मतलब बोस के स्पीकर ना होते हुए भी नॉर्मल स्पीकर हैं इस वेरिएंट के अंदर। इससे ऊपर सेगमेंट में आप जाते हैं तो आपको बोस के स्पीकर मिलते हैं, लेकिन जो इसके नॉर्मल स्पीकर भी उन्होंने डाले हैं उनका भी बेस इतना अच्छा है कि आप गाने सुनने में मजे आएंगे। आपने बता दिया इसके अंदर आपके फीचर, म्यूजिक अच्छा लगा। इसके अलावा आप चाहते हैं भी इस गाड़ी में कुछ इम्प्रूवमेंट हो, तो ऐसा क्या लगा आपको, लगता है इसके अंदर इम्प्रूवमेंट होना चाहिए सर? सर इसमें जो भी चीज एक्स्ट्रा चाहिए या जो इच्छा करती है वो इनके अपर वेरिएंट में, अपर सेगमेंट में है। जैसे आप इसके अपर सेगमेंट में जाओगे टॉप मॉडल में तो सनरूफ है, 19 लाख के अंदर सनरूफ मिलेगा आपको, एयर फिल्टर शीट मिलेंगी जो मतलब हवा आपकी पीठ पे लगती रहेगी, ठीक है। क्रूज कंट्रोल तो इसमें भी है, और भी काफी फीचर्स इसमें ऐड ऑन होते जाएंगे, फोन कनेक्टिविटी, सब चीजें हैं टॉप मॉडल में। तो आप तो ऐसा कुछ नहीं है जो इसमें चाहता हूँ और इन्होंने कंपनी वालों ने नहीं डाली है, वो बस हमें सेगमेंट चेंज करने की जरूरत है कि अगर आप इसमें हैं तो इससे अपर में जाइए तो 2-4 चीजें और एक्स्ट्रा मिलेंगी, एक्स्ट्रा मिल जाएगी। सर और अब आपका एक्सपीरियंस कैसा सर, क्या कह रहे हैं इसके साथ? सर अभी तक मेरा किया गया इसके साथ एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा है। अभी तक मुझे ऐसी कोई चीज फेस नहीं करनी पड़ी जिसके लिए मैं कंपनी को ऐसा कहूँ कि मुझे ये आपकी वजह से दिक्कत हुई है। जी जी जी। अगर किसी बाइक का बजट जैसे 12 से 16 लाख के बीच में है तो आप क्या रिकमेंड करेंगे, इसके अकेरेंस को पा सकता है सर? बिल्कुल सर, मैं तो यूँ कहूंगा कि अगर आप अपना 10 लाख का बजट और आप पुश कर सकते हैं तो मैं भी यही कहूंगा कि आप इस सेगमेंट में ना जाएं, इससे नीचे जाएं, लेकिन आए इसी पे। क्योंकि मेरा तो ये मानना है कि अर्टिका और इसके कंपेयर करने लगे तो आप अर्टिका को बिल्कुल छोड़ दीजिए और इस पे पीड़िते के साथ आइए। क्या लगा आपको अर्टिका के अंदर, ऐसा जो आप बता रहे हैं सर, थोड़ा आइडिया? सर एक तो प्राइस रेंज लगभग दोनों की सिमिलर है, कुछ ऐसा नहीं है, ₹1,00,000 का फर्क है। उसके कंपेयर इसकी जो लुक है, इंटीरियर है और सर्विस है, जी बिल्कुल,
वो काफी अच्छी है। और एक मारुति की गाड़ियों की इमेज आजकल आप देख ही रहे हैं, काफी डाउन होती चल रही है। अब तक मैं बताऊंगा, ये गाड़ी ना लगभग 8 महीनों में 2 से 3 बार हल्की हल्की भिड़ी है। एक बार दादरी, एक बार यहाँ पर ही। जितनी बार ये भिड़ी है मारुति की गाड़ी से हल्की से टच हुई है, और हर बार ये मारुति की गाड़ी का पेंट उतार के लाई है। अपने कुछ नहीं हुआ है। अपने कुछ नहीं हुआ है जी बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपको बता देता हूँ तरफ से, इसके अंदर आपको 6 एयर बैग मिल जाते हैं। इसके अंदर टायर है, फ्रंट व्हील और रियर वाला दोनों के अंदर डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। और ओवरऑल इसका जो फीचर लुक है वो आपको देख ही पा रहे हैं, तो ये प्लस पॉइंट मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था किया कैरेंस का ओनरशिप रिव्यू ESG के साथ में। हम धन्यवाद देना चाहेंगे ESG का, इन्होंने हमारे लिए समय निकाला। ESG धन्यवाद आपका। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर आप चाहते हैं और किसी गाड़ी का ओनरशिप रिव्यू लेकर के आऊं तो नीचे कमेंट कीजिए, हम आपके लिए वही गाड़ी लेकर आने की कोशिश करेंगे। और अंत में इसी मैसेज के साथ, अगर आप चला रहे हैं तो हेलमेट पहनिए, अगर 4 व्हील चला रहे हैं सीट बेल्ट लगाइए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।